नमस्ते, शुभ संध्या, प्रणाम। मैं अवनीश आप सभी का एक एजुकेशन के इस लाइव ऐप में आप सभी का सादर वंदन अभिनंदन करता हूँ। तो मित्रों, यदि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो गया होगा तो आप लोग फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और आपकी कक्षा ऐप वाली प्रारंभ हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बाबूराम सक्सेना लेकर के उपस्थित हैं और आपसे एक निवेदन है। निवेदन ये है कि आप लोग बाबूराम सक्सेना को अपने हाथ में लेके बैठा करिए। जब भी अगर जो लोग इस कक्षा को लाइव देख रहे हैं वो बाबूराम सक्सेना को आप अपने हाथ में लेकर के बैठिए। और क्योंकि बाबूराम सक्सेना उत्तर प्रदेश के टीजीटी के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं और ये कोर्स आप यूपी टीजीटी के लिए ही आपने लिया है, तो आपको बाबूराम सक्सेना की एक एक लाइन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें से आपका जो सिलेबस में है, संधि है, समास है, कारक है, संज्ञा प्रकरण है, शब्द रूप है, धातु रूप है, ऐसे में आप एक एक जो उसकी लाइनें हैं वह बहुत महत्वपूर्ण हैं और वहाँ से सवाल बनते ही हैं। क्योंकि जब कभी आयोग से सवाल पूछे जाते हैं और जब कोई सवाल फंसता है तो हम आपत्ति इत्यादि जो देते हैं वो बाबूराम सक्सेना का ही साक्ष्य बना करके देते हैं प्रश्नों के लिए। तो आयोग उस चीज़ को मानता है। क्यों? क्योंकि वो सिलेबस में ही हमारे बाबूराम सक्सेना है, ठीक है, जिसको हम व्याकरण प्रवेशिका कहते हैं। तो व्याकरण प्रवेशिका का अर्थ क्या होता है? संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका मतलब हम संस्कृत के व्याकरण में प्रवेश कर रहे हैं। और ये प्रवेश करने का ये जो अर्थ है, आपकी ये जो देख रहे हैं, इसमें ये मतलब है कि बाबूराम यह कक्षा आप जब टीजीटी के मास्टर बनते हैं तो कम 8-9 से 10 बनते हैं। अब उसमें जो व्याकरण है वो एकदम छोटे स्तर से व्याकरण प्रारंभ है, जबकि व्याकरण के लिए आप तो लघु सिद्धांत कौमुदी, कारक इत्यादि पढ़ते हैं तो सिद्धांत कौमुदी, तो आप उस चीज़ से अध्ययन करते हैं। और आने प्रवक्ता के लिए या फिर कहीं बाहर के लिए जब आप पढ़ते हैं तो लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि का भी आप अध्ययन करते हैं। परंतु टीजीटी के लिए बाबूराम सक्सेना ही आप पढ़ते हैं। और बाबूराम सक्सेना का एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है। हम स्टार्ट में जो प्राकथन लिखा हुआ है आपका, ये आपका क्या लिखा हुआ है? प्राकथन लिखा हुआ है ना। इस प्राकथन से प्रारंभ करते हैं और एक एक लाइन जो बहुत महत्वपूर्ण है उसको यदि आप बाबूराम सक्सेना नहीं ले रखे हैं तो उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लेना, या फिर यदि आपने कर रखा है तो यह बहुत बड़ी बात है। और जब कभी यहाँ के संज्ञा प्राकथन इत्यादि समाप्त होगा, संज्ञा प्रकरण समाप्त होगा, तो जहाँ जो चीज़ें बतानी हैं वो मैं अक्षर से एक नया पेज लेकर के आपको इस चीज़ समझाऊंगा। जैसे आप संधि पढ़ रहे हैं, अका सबड़े दीर्घ, तो अका सबड़े दीर्घ को आपको ढंग से समझाया जाएगा, इको एड़च को आपको ढंग से समझाया जाएगा, अदेंग गुण को आपको, आदगुण को आपको अच्छे से समझाया जाएगा, वृद्धिरादेज को या वृद्धरेज को आपको अच्छे से समझाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में कारक पढ़ेंगे तो कारक का एक एक सूत्र आपको बताया जाएगा। चलिए, तो आज हम प्रारंभ करते हैं आपका समय जाया न करते हुए। अब देखिएगा आप, और यही एक पढ़ाई है इस प्रकार के व्याकरण में। यदि हम मान लीजिए सब कुछ करके नोट्स बना करके लेके आए तो आपके लिए थोड़ा बहुत बेटर नहीं होगा। इसलिए आप खुद इसका नोट्स बनाओ और साथ में जो जो इम्पोर्टेंट वो नोट करते हुए आप अंडरलाइन करके पढ़ लेना, परीक्षा के लिए आपके महत्वपूर्ण होगा। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है व्याकरण में, आपका इससे काम चल जाएगा, आपका परीक्षा निकल जाएगी, ऐसा आप विश्वास मान के चलिए। लिखा है, व्याकरण शास्त्र का जितना विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन संस्कृत भाषा में हुआ है उतना अन्य किसी भाषा में नहीं हुआ है। बात सही है। व्याकरण शास्त्र का जितना अध्ययन मतलब हम संस्कृत में करते हैं, अन्य विषय में तो हम कहीं करते नहीं। और जो भी कुछ अशुद्धियाँ इत्यादि देखी जाती हैं, मतलब ऐसा है कि आप संस्कृत व्याकरण नहीं पढ़ते। इन्होंने पहले ही एक लाइन लिखी है कि यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम सजन सजन हमाभूत सकलम सकलम सकृत। मतलब एक एक शब्द का अर्थ और अनर्थ हो जाता है। यदि आप थोड़ा सा पढ़ते हो, यदि आपको श की जगह श हो गया, सकल की जगह शकल हो गया, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक शकल माने टुकड़ा होता है, एक सकल माने क्या होता है? संपूर्ण रूप से होता है।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब वो इतना कहते हैं कि पिता पुत्र से कहता है कि कम से कम इतना तो तुम पढ़ लो व्याकरण, कि कम से कम शब्द का अर्थ सही से बन जाए और उसका अर्थ सटीक हो, जो व्याकरण की भाषा से अशुद्ध ना हो। तो आप इसका अर्थ यही हुआ कि जितना संस्कृत भाषा में हुआ उतना अन्य किसी भाषा में नहीं। व्याकरण को सांग वेद का मुख बताया जाता है, व्याकरण को सांग वेद का क्या बताया जाता है, मुख बताया जाता है। ठीक हो गया। अब ये बात देखिए, सांग वेद का मतलब वेदांग कितने होते हैं, वेदांग आपकी कितने होते, वेदांगों की संख्या कितनी होती है, वेदांगों की संख्या 6 होती है, 6 होती है। कौन कौन से वेदांग आपके होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग होते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 व्याकरण होंगे। लेकिन उस व्याकरण को इस वेदांग को व्याकरण को क्या माना जाता है, तो एक लाइन आती है, मुखम व्याकरणम स्मृतम। क्या है आपकी, मुखम व्याकरणम स्मृतम। ठीक, मतलब व्याकरण को क्या कहा जाता है, मुख कहा जाता है। जैसे एक आपके श्लोक आता है कि छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पवत् पठ्यते ज्योतिषानेनं चक्षु निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा घृणं तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगमधीतैव ब्रह्मलोके महीयते। तो देखिए व्याकरण को क्या माना जाता है, ये सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये सवाल पूछा जाता है कि वेदांग में कौन सा अंग व्याकरण को माना जाता है, तो क्या माना जाता है, मुख माना जाता है। इसको आप जान लीजिए, व्याकरण को वेद का मुख माना जाता है, मतलब व्याकरण जो होता है वो आपके मुख के द्वारा होता है। क्लियर हो गया। वैदिक युग से ही शब्द की मीमांसा की और भारतीय मनीषियों की बुद्धि दौड़ती रही। उच्चारण पर विचार करने वाले वेदांग शिक्षा के प्रतिपादन के लिए प्रतिसाख्यों की रचना हुई है। किसकी रचना हुई है, वेदांग शिक्षा के लिए किसकी, प्रतिसाख्य इत्यादि की रचना उन्होंने किया। इसके उपरांत यास्क मुनि ने शब्द निरुक्त संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ निरुक्त पेश किया। अब यह निरुक्त किसका है, आपको इसको नोट कर लेना। निरुक्त किसका है, तो यहां लिखा है यास्क का, यास्क मुनि का निरुक्त है। किसका है, निरुक्त किसका है, यास्क मुनि का है। ऐसे आपको नोट कर लेना है। यास्क मुनि ने शब्द निरुक्त संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ निरुक्त प्रस्तुत किया। यास्क ने ही नहीं, सर्वप्रथम शब्दों के चतुर्विध विभाजन किया। इसका 4 विभाजन किया गया है। इन्होंने एक नाम किया, एक आख्यात किया, एक उपसर्ग किया और एक निपात किया। ये इन्होंने क्या किया है, प्रथम शब्दों के चतुर्विध विभाजन कर दिया है। 4 नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात किसने किया, यह निरुक्त में पेश किया गया है, को स्थापित किया और यह सिद्ध करने का अस्तुत्य प्रयास किया कि सारे शब्दों का आधार धातु समूह ही होता है। मतलब सारे जितने शब्द हैं उसका आधार क्या होता है, धातु ही होता है। धातु माने जैसे गम धातु है, पठ धातु है, लिख धातु है, चल धातु है। तो सारे शब्द में जैसे गच्छति है तो गच्छत में कौन सी धातु है, गम धातु है। हंसना शब्द है, हंसना में कौन सी धातु है, हंस धातु है। लिखना शब्द है, लिखना में कौन सी धातु है, लिख धातु है। तो वही शब्द धातु समूह को ही माना है। इन्हीं सिद्धांतों पर पाणिनि की अष्टाध्यायी, यह किसकी अष्टाध्यायी, तो बोले पाणिनि की अष्टाध्यायी एवं आधुनिक निरुक्त विज्ञान अधिकतर आश्रित है। किस पर, पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आश्रित है। यास्क का समय अनुमान से 800 ईसा पूर्व ईस्वी का पूर्व। कभी आपसे सवाल पूछा कि यास्क का समय क्या है, यास्क का समय क्या है, तब आप बताओगे कि यास्क का समय जो है वह कितना है, वह 800 ईसा पूर्व है। 800 वर्ष ईसा पूर्व है। किसका समय, यास्क का। यास्क ने क्या लिखा है, निरुक्त लिखा है। ठीक है। और एक सवाल और आपका यहां से बना कि व्याकरण को क्या माना जाता है, मुख माना जाता है। 3 सवाल आपके बन गए। 3 सवालों को आप नोट कर लीजिए। खेद है कि यास्क के परवर्ती और पाणिनि के पूर्ववर्ती
आचार्यों का उल्लेख मात्र मिलता है। खेद है, दुख है कि यास्क के परवर्ती, जो यास्क के बाद वाले हैं, और पाणिनि के पूर्ववर्ती, जो पाणिनि के पहले कवि हैं, इन आचार्यों का उल्लेख मात्र मिलता है। सिर्फ उल्लेख है, मतलब केवल उनका नाम इत्यादि ऐसा आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इनकी परंपरा नहीं है। इसलिए ऐसा परंपरा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि पाणिनि के पहले, देखिए पाणिनि तो व्याकरण शुरू किया, पाणिनि के परवर्ती, तो पाणिनि के बाद में जो कुछ लोग हुए हैं वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। जैसे भर्तृहरि इत्यादि हुए, भट्टोज दीक्षित इत्यादि हुए, भरद्वाज हुए, तो ऐसे बहुत सारे विद्वान आए। और बीच में कुछ विद्वान जो लोग आए, उनकी या तो लेखनी नहीं चली, या तो उनकी लेखनी चली लेकिन वह प्रेस के माध्यम से लोगों के पास प्रकाशित नहीं हो पाई। इसीलिए इस बात को कहा कि केवल इनका उल्लेख मात्र मिलता है। उनकी कृतियां पाणिनि की अष्टाध्यायी के कारण विस्मृति के गर्त में विलीन हो चुकी हैं। मतलब पाणिनि के जो अष्टाध्यायी है, पाणिनि के अष्टाध्यायी के अलावा और जिसकी कोई कृतियां रही हों, उसको बहुत माना नहीं गया, उतना प्रचलित नहीं हुआ, उतना प्रमाणित नहीं हुआ। क्लियर? जैसे आप लघु सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आपको जो प्रचलित हुआ वो हमारा क्या हुआ? लघु सिद्धांत कौमुदी, जो हमारे पाठ्यक्रम में जो पढ़ाया जाता है वो मिलता है, बाकी सारी चीज़ें नहीं मिलती। उसी प्रकार से और सारे जो उल्लेख है, लोगों की लेखनी है, वो विलीन हो चुकी है, ऐसा मानता। अपशल हैं, काशकृत्स्न हैं, शाकल्य हैं, शाक्टायन हैं, ये इंद्र प्रभृति विभिन्न वैयाकरणों का उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में तथा बाद की टीकाओं में मिलता है। ये अपशली हैं, काशकृत्स्न हैं, शाकल्य हैं, शाक्टायन हैं, इंद्र हैं, प्रभृति इत्यादि वैयाकरणों का उल्लेख पाणिनि के अष्टाध्यायी के में तथा बाद में ही मिलता है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि यह है कि पाणिनि, इनमें से एक ऐन्द्र व्याकरण है। ऐन्द्र व्याकरण का एक प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत दिनों तक रहा। इस व्याकरण का ऐन्द्र व्याकरण, और इसका अनुसरण चीनी यात्री वेनसांग तथा तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार और कला व्याकरण ने किया है। इसमें कुछ खास नहीं है, बस इतना आप जानो कि इनमें ऐन्द्र व्याकरण का एक प्रतिष्ठित संप्रदाय बहुत दिनों तक रहा इसके पहले। और तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण माना जाता है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है कि ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण माना जाता है। इसका आधार क्या है? तो आधार इसका है तैत्तिरीय संहिता के अनुसार। किस संहिता के अनुसार? तैत्तिरीय संहिता के अनुसार ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण माना जाता है। डॉक्टर बर्नेल ने इस मत की पुष्टि करने के लिए प्राचीनतम तमिल व्याकरण तोल्कापियम, अब आपको एक होगा कि यहाँ से लाइन देखिए, ये तोल्कापियम सवाल पूछा जाता है कैसा व्याकरण है, तब आपका ये सवाल बनेगा कि ये तमिल व्याकरण है। दूसरा यहाँ पॉइंट नोट करिएगा, ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम व्याकरण माना जाता है, ऐन्द्र व्याकरण। और तोल्कापियम व्याकरण है, तोल्कापियम किस भाषा में लिखा गया है? तो तमिल व्याकरण, तमिल भाषा के अंतर्गत तोल्कापियम में आता है। ऐन्द्र व्याकरण से समानता दिखलाई गई है, किसकी? इसकी, तोल्कापियम की। मतलब जो सबसे पुराना व्याकरण है ऐन्द्र व्याकरण, उसी तरह से तोल्कापियम से इसका कुछ समानता बताई गई है। और यह मत स्थापित किया गया कि ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम है। कौन सा व्याकरण है प्रथम? तो ऐन्द्र व्याकरण ही सर्वप्रथम माना गया, और इसका अनुसरण करके ही कातंत्र तथा अन्य व्याकरणों की रचना हुई। अब इसके बाद हुई, इसके बाद किस व्याकरण की रचना हुई? कातंत्र की हुई और कुछ अन्य व्याकरण की हुई, लेकिन सबसे पहला व्याकरण कौन सा है? ऐन्द्र व्याकरण माना जाता है। वररुचि और व्याड़ी इसी व्याकरण के संप्रदाय के थे। किस व्याकरण के संप्रदाय के थे? कातंत्र तथा अन्य व्याकरण की, कातंत्र व्याकरण के। आपसे पूछ सकता है कि वररुचि और व्याड़ी
ये वररुचि हैं, जिसको आप कात्यायन के नाम से भी जानते हैं। वररुचि और ब्याडी, ये इनका भी नाम ब्याडी है और ये वररुचि, ये दोनों कातंत्र तथा अन्य व्याकरण की रचना से हुई थी। इसी व्याकरण के संप्रदाय के थे। इंद्र व्याकरण की मुख्य विशेषता यह है कि इसकी परिभाषाएं, उसकी विशेषता क्या है इंद्र व्याकरण की? क्या इसकी विशेषता है कि इसकी परिभाषाएं और परिभाषा की तरह जटिल और प्रौढ़ नहीं है। क्या है? जटिल और प्रौढ़ नहीं है। हाँ, अब आगे कहते हैं कि संभवतः इंद्र के बाद कम से कम 2 और संप्रदाय पाणिनि के पूर्व प्रवर्तित हुए, ऐसा आधुनिक विचारकों का अनुमान माना जाता है। दूसरा लिखा है कि पाणिनि अत्यंत संक्षिप्त रूप में एक विस्तृत भाषा का अति सुसंयत और सुदृढ़ व्याकरण लिखने के लिए संसार में विख्यात हो गए। मतलब पाणिनि ही थे। मैं आपको कहानी बता दूं कि पाणिनि ही थे। बहुत सारे ऋषि मुनियों ने, एक यज्ञ चल रही थी, उस यज्ञ में पाणिनि महोदय थे और पाणिनि ने सब तपस्या करी और तपस्या करने के बाद भगवान शंकर को प्रकट किया। मतलब उनके प्रसन्नता से हुए, बोले कि क्या चाहिए आपको? बोले कि प्रभु मैं संस्कृत व्याकरण की रचना करना चाहता हूँ, तो हमको कुछ ऐसा दीजिए जिससे मैं संस्कृत व्याकरण की रचना कर सकूं। तो वही एक आपका एक श्लोक आता है कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम। नृत्यावसाने, नृत्य के अवसान में, नृत्य के समाप्ति के बाद, नटराज राजो, नटराज माने भगवान शंकर, ननाद, ननाद माने उन्होंने ध्वनि किया, बजाया, क्या? ढक्का माने डमरू को। कितनी बार? बोले 9 पंचवारम। 9 माने 9 और पंच माने 5, तो 9 5 14 बार। 9 पंचवारम 14 बार बजाया और उससे उद्धर तु कामः सनकाद सिद्धान एते द्विमर्षे शिव सूत्र जालम। और ये सनक सनंदन इत्यादि ऋषियों के लिए, उनके मनोकामनाओं के लिए यह प्रकार से एक शिव सूत्र जालम, एक माहेश्वर सूत्र का जाल मने समूह निकल करके सामने। तो वही बात है कि कम जो है पाणिनि अत्यंत संक्षिप्त रूप में एक विस्तृत भाषा का अति सुसंयत और सुदृढ़ व्याकरण लिखने के लिए संसार में विख्यात हो गए। सबसे पहले किसने इन्होंने लिखा? पाणिनि ने लिखा। पाणिनि के बाद की सारी बातें बताई जा रही हैं। उनके ग्रंथ में वैज्ञानिक विवेचना की परिपूर्णता तथा शैली की अनुपमता दोनों इस तरह मिली हुई है कि संसार की किसी अन्य भाषा में इसके टक्कर की इस विषय पर अन्य कोई भी पुस्तक नहीं है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए, एक तरह से पाणिनि का जो व्याकरण है अष्टाध्यायी, वह मूल है ही है, और वहीं से निकल करके बहुत सारी किताबों, बहुत सारी टीकाओं की एक शाखा बनी। लोग अलग अलग टीकाएं लिखे, उस पर कौन कौन सी कुछ टीका लिखी गई अभी आपको देखने को प्राप्त होगा। तो इन्होंने मतलब इसके टक्कर की कोई व्याकरण की पुस्तक नहीं लिखी उन्होंने, या नहीं प्राप्त होती है। बहुत वाद विवाद के उपरांत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का समय कितना मानते हैं? पाणिनि का समय वो मानते हैं 500 ईसा पूर्व। कितना मानते हैं? 500 ईसा पूर्व मानते हैं। कौन? डॉक्टर वसुदेव अग्रवाल, वसुदेव शरण अग्रवाल मानते हैं। डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का समय कितना माना है? 500 और 400 वर्ष ईसा पूर्व के बीच माना। मतलब ऐसा आपको 400 या देखने को प्राप्त होता है। अब सोचिए 400 ईसा पूर्व के पहले की बात है। मैक्स मूलर क्या मानते हैं? यहाँ 2 इंपॉर्टेंट है। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, डॉक्टर वसुदेव अग्रवाल ने पाणिनि का समय क्या माना है? तो आपको ये लगाना है कि 500 ईसा पूर्व से 400 वर्ष तक। 500 ईसा पूर्व से कितना? 400 वर्ष ईसा पूर्व तक माना है। और यहीं पर एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये बनेगा कि मैक्स मूलर ने इनकी तिथि 350 वर्ष ईसा पूर्व निर्धारित किया। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं।
एक मैक्स मूलर मानते हैं 350 वर्ष, और डॉक्टर वसुदेव अग्रवाल मानते हैं 500 से लेकर 400 ईसा पूर्व तक। अगर सवाल आपसे ऐसे पूछता है प्यारे कि नाम दे करके पूछता है, तब तो ये चीज़ें आपको याद करने की आवश्यकता है। यदि मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग पूछता है तो आपको, क्योंकि सवाल कभी कभी बन जाते हैं, तो ऐसे में आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि मैक्स मूलर कितना 350 मानते हैं और वसुदेव अग्रवाल 500 से लेकर के 400 ईसा पूर्व तक ही ये मानते हैं। तो दो चीज़ें आपकी ये इंपॉर्टेंट हुई। अब कुछ बात करते हैं पाणिनि के जीवन के बारे में। तो पाणिनि के जीवन के बारे में बात करें तो पाणिनि का लिखा है, पाणिनि की जीवनी के विषय में केवल इतना ज्ञात है कि वह आधुनिक अटक जिले के सालातुर ग्राम नामक ग्राम के अधिवासी थे। कहाँ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, साला अटक जिले के सालातुर नामक ग्राम के अधिवासी थे। ठीक है। और पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि उनकी माता का नाम क्या था, दाक्षी। ये लाइनें, ये चीजें महत्वपूर्ण चल रहा है आपका कि पाणिनि के माता का क्या नाम था, दाक्षी। और ये कहाँ के निवासी थे, सालातुर के। सालातुर कहाँ पड़ता है, अटक जिला में पड़ता है। ये मुझे लगता है कि ये बाहर का क्षेत्र होगा, लाहौर इत्यादि कश्मीर की तरफ पड़ता है। तो पहले इतना डिवाइडेशन नहीं था, बहुत सारे पंडित, विद्वान कश्मीरी पंडित इत्यादि वहीं पर रहा करते थे। तो इनकी माता का क्या नाम है, दाक्षी माना जाता है। और ये कथा सरित सागर चतुर्थ तरंग की एक कथा के अनुसार, ये तो पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है। इन्होंने, इनके बारे में कुछ लिखा नहीं गया। जो बहुत विद्वान होते हैं वो अपने बारे में कुछ नहीं लिखते। न तो कालिदास ने देखिए अपने बारे में कुछ लिखा नहीं, बस केवल उनका समय, वो भी कन्फ्यूज़न है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है कि क्या है, लेकिन माना प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व ही जाता है। और उसी तरह से इनके भी कुछ बातें नहीं प्रमाणित हो पाती। और कथा सरित सागर चतुर्थ तरंग है कि एक कथा के अनुसार ये पता चलता है यह उपवर्ष के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, उपवर्ष के। इनकी माता का नाम दाक्षी और इनके गुरु का नाम क्या था, उपवर्ष था। जब ये शिष्य रहे तो उपवर्ष इनके गुरु रहे होंगे, बिल्कुल जाहिर सी बात है। तो उपवर्ष के शिष्य थे और कात्यायन, ब्याडी और इंद्रदत्त के समकालीन थे। मतलब ये कात्यायन जो आप पढ़ते हैं, जिसका आप वार्तिक पढ़ते हो, और ब्याडी भी एक व्याकरण की रचना करते हैं, और ये इंद्रदत्त के समकालीन थे ऐसा माना जाता है। तथा पंचतंत्र के एक श्लोक के अनुसार उनकी मृत्यु व्याघ्र के हाथों हुई थी। मतलब उनका मरण जो बताया गया वो किसके हाथों हुई थी, वो एक व्याघ्र मेरे बाघ के हाथों हुई थी। पाणिनि अध्ययन में अधिक प्रखर न थे, अध्ययन में अधिक प्रखर न थे। भाई क्यों नहीं प्रखर थे, अब प्रखर नहीं थे तो कितनी बड़ी कैसे लिखी है। देखिए ऋषि मुनि की कुछ उसमें दैवी कृपा होती है, देव कृपा होती है। जैसे कालिदास किंवदंती के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वो एक महामूर्ख टाइप के थे, लेकिन बाद में उनके जैसा विद्वान कोई पैदा नहीं हुआ। तो किसकी उपासना किया उन्होंने, कालिदास, काली जी की, इसलिए कालिदास मतलब कालिका दास ऐसा माना जाता है। तो कहा कि प्रखर न थे, इससे कुछ निराश होकर उन्होंने तपस्या की। जो बात मैंने अभी आपको बता दी वही चीजें हैं। और भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनके डमरू से निकले हुए ध्वनि समूह को 14 माहेश्वर सूत्र में मानकर, जो संभवतः पाणिनि के माहेश्वर सूत्र नाम वाले अथवा माहेश्वर स्वरूप गुरु द्वारा पाणिनि को व्याकरण रचना के निमित्त मार्गदर्शन के लिए निर्मित प्रतीत होते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। मतलब जो भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया हो, आप ऐसे पढ़िए जैसे आप कहानी सुन रहे हैं, और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगा। अब जिसने भगवान शंकर को प्रकट कर लिया हो और भगवान शंकर उसको आशीर्वाद दे दिए हो, तो वह चाहे महामूर्ख क्यों ना हो तो वह प्रणयन नहीं कर लेगा, वो जो चाहेगा वो कर लेगा। तो पाणिनि व्याकरण की रचना करने की कौन सी बात है, जो तीनों लोगों का मालिक है, अगर वह प्रकट हो जाए, वह आशीर्वाद दे दे, तो फिर क्या चीज़ें हैं। भगवान शंकर ने दशानन को सारी चीज़ दे दिए,
वह समस्त देवी देवता समस्त ग्रहों को उल्टा लटका दिया था अपने घर में, तो किसका प्रताप था ये भगवान शंकर का ही तो प्रताप था। तो कहा कि भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने क्या किया, वो हाँ पाणिनि को व्याकरण रचना के निमित्त मार्गदर्शन के लिए निर्मित प्रतीत होते, ऐसा माना जाता। उन्हीं के बताए मार्ग पर पाणिनि ने समस्त अष्टाध्यायी बनाई। अब किसके, उन्हीं के द्वारा बताए गए अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी आप बताइए, अब अष्टाध्यायी के बारे में आपको मिलेगा अभी। अष्टाध्यायी क्या है, जिसमें आपको 8 अध्याय प्राप्त होंगे। 8 अध्याय वाला अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्याय नाम, इसमें 8 अध्याय हो। रूपरेखा गुरु की ही बनाई, समझ पड़ती है ऐसा। उस पर उन्होंने समस्त ग्रंथ की रचना की। ऐसी जनश्रुति है, ऐसा जनमन लोगों की श्रुति लोग कहते हैं, सुनते हैं कि पाणिनि का निधन तिथि संभवतः त्रयोदशी थी। अब इनकी मृत्यु ऐसा संभवतः लिखा है, इनकी मृत्यु के बारे में यदि चर्चा करें तो इनकी मृत्यु संभवतः त्रयोदशी थी। और इसी त्रयोदशी के दिन इस तिथि पर वैयाकरण जो है विद्वान आज भी व्याकरण नहीं पढ़ते पढ़ाते। मतलब जब व्याकरण का जब ये त्रयोदशी का दिन आता है, जिस दिन हमारे भगवान, हमारे पाणिनि भगवान ही उस दिन नहीं रहे, उनके शोक में उस दिन व्याकरण का पठन पाठन इत्यादि कार्य वर्जित माना जाता है, वह नहीं होता है। क्लियर हो गया, संभवतः त्रयोदशी के दिन ऐसा। अब यहाँ से जो सवाल है कि पाणिनि कहाँ के निवासी थे, अटक जिला सालातुर ग्राम के निवासी थे। क्लियर। इनकी माता क्या क्या नाम, दाक्षी था। उनके गुरु कौन थे, उनके गुरु उपवर्ष थे। इनकी मृत्यु एक व्याघ्र के हाथों हुई थी और इनकी मृत्यु की तिथि संभवतः त्रयोदशी मानी जाती। इतनी बात नोट कर ले। एक कॉपी उठाएंगे, चाहेंगे तो अलग लिख सकते हैं, वरना अलग ना लिखें तो इसी बाबूराम सक्सेना को हनुमान चालीसा मानिए और एक बेहतरीन तैयारी ना हो जाए तो बताइएगा आप। इसके बाद इस तिथि पर हो गया। अब इनका ग्रंथ अष्टाध्यायी लगभग 4000 सूत्रों से निर्मित है। ये इंपॉर्टेंट बात, मतलब आपसे ये सवाल बन सकता है कि अष्टाध्यायी में लगभग कितने सूत्र निर्मित हैं, तो आपको प्यारे ये जानना होगा कि 4000 सूत्र हैं। सोचिए 4000 सूत्रों का उन्होंने प्रणयन किया होगा, उनकी लेखनी 4000 सूत्रों पर चली होगी। इससे वो निर्मित और 8 अध्यायों में विभक्त है, 8 अध्यायों में विभाजित है। मतलब अष्टाध्यायी इसीलिए उसका नाम पड़ा क्योंकि 8 अध्यायों में वो बटा है। प्रत्येक अध्याय में 4 पाद होते हैं। एक अध्याय में कितने पाद, 4 पाद होते हैं। तो जब 4 पाद होंगे तो 8 गुणे 4 करेंगे, 8 गुणे 4 करेंगे, 8 अध्याय है, प्रत्येक में 4 तो 8 चौके 32 पाद, 32 पाद इसमें होंगे। और कितना सूत्र है इसमें, 4000 सूत्र हैं, 32 पादों में अष्टाध्यायी है। नोट कर लीजिएगा कि 4000 सूत्र हैं और 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, टोटल मिलाकर के आपका 32 पाद इसमें हो जाएगा। और 5 सूत्रों को छोड़कर शेष समस्त सूत्रों का मूल रूप सौभाग्यवश पंडितों द्वारा सुरक्षित है। ऐसा 5 सूत्र मान लेते हैं उसको छोड़ करके। अब देखिए, अब अष्टाध्यायी का विवरण बता रहे हैं कि अष्टाध्यायी के विवरण में अष्टाध्यायी के जो 8 अध्याय है, उस 8 अध्याय में कौन कौन से पाठ पहले समाहित हैं ये देख लेना है। तो इसमें लिखा है कि प्रथम अध्याय में व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं तथा परिभाषाएं, ये इंपॉर्टेंट लाइन इंपॉर्टेंट करिए कि प्रथम अध्याय में व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं तथा परिभाषाएं हैं। दूसरे अध्याय में समासों का विस्तृत विवेचन है तथा कारक का व्याख्या है। 8 अध्याय है अष्टाध्यायी का। पहले अध्याय में क्या आपको मिलेगा, व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं मिलेगी। जैसे कुछ संज्ञा भी आपको मिलेगी पढ़ने को, संज्ञाएं। पहले हम संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम। जैसे हम पैदा होते हैं, सर्वप्रथम माता पिता भैया भाभी भौजी इत्यादि कोई बाबा नाना कोई भी रिश्तेदार आपका एक नामकरण करता है कि नहीं करता है। आपका पहले नामकरण किया जाता है कि आप फलाने हो, आपका ये नाम है,
इस नाम के द्वारा आप विचरण करते हो इस जगत में, आपको उस नाम से लोग जाने जाते हैं। तो उसी प्रकार से व्याकरण की रचना करने के बाद जो अध्याय रखा जाएगा, पहले आप उसका संज्ञा रखा जाएगा ना। तो पहले अध्याय में मत भूलिए, ये ट्रिक अपना लीजिए कि पहले बच्चों का नाम रखा जाता है, इसलिए अष्टाध्यायी के पहले अध्याय में संज्ञा प्रकरण है। मतलब संज्ञा संबंधी संज्ञाएं हैं, मतलब जिसमें नामकरण है उस संज्ञा की परिभाषाएं भी है। जैसे आप अदेंग गुण पढ़ते हो, अदेंग गुण अत एंग च गुण संज्ञम स्यात्। अत में आ है, ए है, ओ है, आ ए ओ, बोले ए गुण तुम आ ए ओ तीन गुण हो, आ आई औ तुम तीन वृद्धि हो, जिसको आप वृद्धिरादेच कहते हो ना। ना वेति विभाषा, तो ये विभाषा संज्ञा, किसकी घ संज्ञा, किसकी भ संज्ञा, किसकी सवर्ण संज्ञा, किसकी संयोग संज्ञा, इस प्रकार की बहुत सारी संज्ञाएं हैं जो आप संज्ञा प्रकरण पढ़ के तब संस्कृत के व्याकरण में आप प्रवेश करोगे। तो कहा कि कारक की व्याख्या है, पहले में आपका संज्ञा परिभाषा, दूसरे अध्याय में आपका कारक है और समास है। अब समास जब आप संज्ञा पढ़ लेंगे तब आप समास और कारक के बारे में जान लेंगे, जब तक ये नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कैसे जानेंगे। अब कहते हैं कि तीसरे अध्याय में तथा 8वें अध्याय में कृदंत प्रकरण है। कुछ कृदंत हैं जिसके अंत में कृ धातु से अंत होने वाले ऐसे प्रकरण हैं, वह आपके तीसरे अध्याय और 8वें अध्याय में प्राप्त होंगे। अब डायरेक्ट ये 8वां बता दिया। अब चौथे अध्याय की बात करें तो छूटा क्यों, चौथा और 5वें अध्याय में तद्धित प्रकरण है। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, जो कृदंत है और तद्धिदांत प्रत्यय हैं, ऐसे चीजें उन्होंने आप उठा करके चौथे और 5वें अध्याय में उन्होंने रखा है। इसके बाद छठे और 7वें में तिंग है, सुप है, प्रत्ययों से संबंधित प्रक्रिया का विवेचन है। मतलब तिंग है, जो तिंग प्रत्यय आपके धातुओं में लगते हैं, तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, ये 18 होते हैं। 18 प्रत्यय आपके कौन से होते हैं, ये 18 प्रत्यय आपके नोट कर लेना, ये तिंग प्रत्यय हैं। तिंग प्रत्यय आपके 18 हैं। जैसे भू धातु है, भू में आप भवति बनाते हो और गम धातु से आप गच्छति बनाते हो, तो ये 18 कैसे हुए, 18 ऐसे हो गए। जैसे मैं आपको बता दूं, 18 ऐसे हो गए। अब यही देखिए, हम आपको ऐसे समझाते चलेंगे, आप नोट्स बना लेना। तिंग प्रत्यय हैं तो जैसे आपका प्रथम पुरुष लिखा रहता है, मध्यम पुरुष लिखा रहता है, उत्तम पुरुष लिखा रहता है। जब धातु रूप चलाते हैं ऐसे ही, यहाँ एक वचन लिखा रहता है, द्विवचन लिखा रहता है, बहुवचन लिखा रहता है। ठीक, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 3 6 3 त्रिका 9 हुए। टोटल कितने हुए, 9 बने। और ये 9, एक इसका रूप जो है, धातुओं का रूप 2 प्रकार से चलता है। धातुओं का रूप 2 प्रकार से चलता है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से चलता है। कौन कौन, एक पहला चलता है आत्मनेपद में, आत्मनेपद में चलता है, और दूसरा आपका चलता है परस्मयी पद में चलता है। दूसरा परस्मयी पद में चलता है। तो ये आत्मनेपद के 9 हो जाएंगे और प्लस परस्मयी पद के 9 हो जाएंगे, तो 9 9 18 हो गए। इसलिए तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, तिंग प्रत्यय कितने होते हैं, नोट कर लेना। आपसे सवाल पूछा जाता है कि तिंग प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है, तब आप बताओगे तिंग प्रत्ययों की संख्या 18 होती है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये चीजें आपको कंफर्म करना था, आपने कर लिया। अब सुप प्रत्ययों से संबंधित प्रक्रिया का विवेचन है। अब लगे हाथ आप सुप पढ़ लो, सुप पढ़ लेना। सुप प्रत्यय क्या होता है, सुप प्रत्यय जो होते हैं ये शब्द से लगते हैं। किससे लगते हैं आपके, यह शब्दों से लगते हैं। शब्दों से प्रातिपदिक बनाने के लिए लगते हैं, शब्दों से पद बनाने के लिए लगते हैं, ऐसा लिख लेना। शब्दों से पद बनाने के लिए लगते हैं।
शब्दों से पद बनाने के लिए लगते हैं। कौन सा प्रत्यय? सु। मतलब इसका ऐसा रूप चलता है, तू औजस, तू औजस, अम औट, औट अम औट सस, तू औजस अम औट सस टाभ्याम भिस, ऐसे चलता है। टा भ्याम भिष, ऐसे। तो सुऔजस अम और सस टाभ्याम भिस, ऐसे करके आपका सुऔजस अम और सस टाभ्याम भिस हिम भ्याम भ्यस घस ओस आंग ई ओ सुप। तो यहां से उठाया सु और यहां सबसे लास्ट में लिखा होगा प, सुप। तो प यहाँ का उठा, यहाँ लास्ट वाला प ले लेगा और यहां से सुप जैसे प्रत्याहार बनाया जाता है वैसे सुप प्रत्याहार बन जाता है, एक सुप बन जाता है। और सुप प्रत्यय जैसे आप, अब आपसे एक सवाल ये करें कि विभक्तियां कितनी होती हैं? विभक्तियां कितनी होती हैं? एकदम आप जीरो से व्याकरण पढ़ रहे हो। विभक्तियां कितनी होती हैं? विभक्तियां 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7 होती हैं विभक्तियां, ठीक। और वचन कितने होते हैं? वचन आपके 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं वचन। अब यही आपको देखना है कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, 7 विभक्तियां होती हैं। वचन कितना होता है? 1 2 3। तो अब 3 ये हो गए और 7 विभक्तियां हो गई, तो 3 3 बार 7 बार चलेंगे तो 7 गुणे 3 आप करेंगे 7 त्रिक 21, मतलब सुप की संख्या 21 होती है। सुप की संख्या 21 होती है, ये इंपॉर्टेंट है। तिंग आपने कितना पढ़ा? तिंग आपने पढ़ा 18 और सुप आपने पढ़ा 21। ये तिंग प्रत्यय धातुओं से लगते हैं। तिंग प्रत्यय किससे लगते हैं? धातु से लगते हैं। और ये शुभ प्रत्यय शब्दों से लग करके पद बनाते हैं। जैसे मैं आपको समझा दूं, जैसे राम शब्द है, राम शब्द कैसे बना? अब आपको ये देखना है, राम शब्द में रम धातु है। कौन सी धातु है? रम धातु है, रमण करने अर्थ में, घूमने अर्थ में। जब भगवान राम का नाम रखा जा रहा था तो वैसे उनका नाम नहीं रखा जा रहा था। उनका नाम जब उन्होंने, उनके गुरुओं ने रखा, किसी का राम रखा, किसी का भरत रखा, किसी का शत्रुघ्न रखा ना, तो राम का नाम में, राम नाम में ही रम धातु है। भ्रमण अर्थ में भगवान राम को पहले से ही 14 वर्ष का वनवास लिखा था ना, उनको घूमना था। रम धातु है। रम धातु से घई प्रत्यय लग जाता है। जब रम धातु से घई प्रत्यय लगता है क्या बनता है? ये राम शब्द बनता है, ये राम बनेगा। और राम शब्द हमारे संस्कृत की भाषा में अभी ये अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। ये हिंदी में शुद्ध हो सकता है लेकिन हमारे संस्कृत में ये शुद्ध नहीं है। हमारे संस्कृत में शुद्ध शब्द राम है। जैसे हम रूप चलाते हैं, राम रामौ रामाह, रामम रामौ रामान, ना बालकः बालकौ बालकाः। तो राम शब्द बना, एक शब्द है ना, एक पद है। अब शब्द है, शब्द से हमको पद बनाना है। जब पद बनाने के लिए हम सुप प्रत्यय लगाएंगे प्यारे, तो इस राम शब्द में, राम शब्द में हम सुप्रत्यय लगाएंगे। ये सुप्रत्यय लगाएंगे, तू के ऊ के उपदेश से अजनुनासिक इत से इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, बचता केवल स है। और स को फिर विसर्जनीय, स से स को विसर्ग आदेश हो जाता है, तब ये राम बन जाता है रामः। ये रामः बन जाता है और ये राम अब जा करके एक पद बना। अब हमारे संस्कृत की भाषा में ये रामः शब्द शुद्ध हुआ, नहीं तो ये राम शब्द अशुद्ध हुआ। यही सुप प्रत्यय लगता है। तिंग आपने समझ लिया, सुप आपने समझ लिया। बीच में और बातें जब आएंगी तब आपको हम डिटेल इस पे समझाएंगे। अभी हम बाबूराम सक्सेना को लेकर के चल रहे हैं, तो उसमें जो चीज़ें हैं, ऐसा न सोचना कि सर आप ऐसे ऐसे बता दिए, ये तो किताब में हम भी पढ़ लेते। ऐसा आप नहीं पढ़ पाते। आपके पास बाबूराम सक्सेना आज से नहीं है, आपके जमाने से आपके पास है। लेकिन यदि आप ऐसे पढ़ लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से तो पढ़ाई करनी है। विद्वान तो आप धीरे धीरे बनते रहना। सबसे पहली प्राथमिकता है कि आप परीक्षा पास कर लें। ठीक हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग यहां थे, क्या लिखा है? तिंगसु प्रत्ययों से संबंधित प्रक्रिया का विवेचन है। यही जो प्रक्रिया मैंने बताई, यही इसी का विवेचन है। 8वें में संधि है। अब इसके बारे में बताना नहीं है। संधि जब आप पढ़ोगे तो संधि के बारे में आप जानोगे कि किसको संधि कहते हैं, संधि कहाँ कहाँ होती है, संधि में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तब आप संधि पढ़ोगे। पाणिनि ने अत्यंत श्रृंखलाबद्ध और संश्लिष्ट विधि से व्याकरण की बिखरी हुई सामग्री को सफलता के साथ एकत्र कर ली। एक बिखरी हुई सामग्री थी, उस बिखरी हुई सामग्री को क्या कर दिया? उन्होंने एकत्र किया। पाणिनि का ध्यान इस प्रयास में संक्षेप अतिशय पर बहुत केंद्रित रहा। भाई कोई आदमी काम करेगा, अगर उसका ध्यान नहीं केंद्रित होगा तो कैसे काम? अष्टाध्यायी का दुर्गम होना स्वाभाविक है। मतलब अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का है, 4000 श्लोक हैं, तो स्वाभाविक सी बात है दुर्गम तो होगा ही। इतना आसान तो नहीं है कि कोई आदमी अष्टाध्यायी के प्रत्येक श्लोकों, प्रत्येक सूत्रों को इतने जल्दी स्मरण कर ले जाए। यह इतना नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे विद्वान पढ़े हैं जिसको वेद वेदांग याद हैं, तो 4000 सूत्र यदि जीवन भर पढ़ता रहे तो याद तो हो ही जाएंगे। संक्षेप करने में प्रधान हेतु संभवतः कंठाग्र कराना और लेखन सामग्री की प्रचुरता के अभाव ही रहे होंगे। इस संक्षेप के लिए पाणिनि को मुख्य रूप से 6 साधनों का आश्रय लेना पड़ा। पाणिनि को कितने, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि संक्षेप के लिए, मतलब शॉर्टकट के लिए पाणिनि को मुख्य रूप से 6 साधनों का आश्रय लेना पड़ा है। कौन कौन? पहले उन्होंने बनाया प्रत्याहार। माहेश्वर सूत्र जब तैयार किया, माहेश्वर सूत्र के बाद उन्होंने क्या बनाया? प्रत्याहार बनाया। प्रत्याहार सिखाना, तो प्रत्याहार सिखाना आपको भी हम बताएंगे। प्रत्याहार कैसे बनाया जाएगा, आप भी विद्वान बन जाना प्रत्याहार का बना करके। इसके बाद दूसरा अनुबंध है। अनुबंध माने बांधना, जोड़ना। फिर तीसरी की बात करते हैं, गण है। गण माने समूह होता है। कुछ शब्द, कुछ धातुएं हैं, उनका समूह किसमें रखेंगे, कौन सी धातुएं हैं, किसका कौन सा गण किसमें आते हैं, ऐसा मान लिया जाता है कि ये धातुएं इस गण में होती हैं। संज्ञा है, भ, सट, श्लू, लुक, टी, घू प्रभृति, ये सब संज्ञा के नाम हैं और ये संज्ञाएं हैं। तो कौन कौन सा हुआ? एक प्रत्याहार, एक अनुबंध और एक गण और एक संज्ञाएं। यही सबको क्या किया? उन्होंने मुख्य रूप से 6 साधन का लिया और एक अनुवृत्ति लिया। अनुवृत्ति का अर्थ प्यारे ये होता है, व्याकरण की भाषा में हम अनुवृत्ति लेते हैं। जैसे आपकी भाषा में अनुवृत्ति का मतलब ये होता है, जैसे कोई चीज, अनुवृत्ति को आप ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए हमने पहले स्वर संधि पढ़ा, स्वर संधि के बाद हम व्यंजन संधि पढ़ते हैं, इसके बाद हम विसर्ग संधि पढ़ते हैं। तो जब हम स्वर संधि पढ़ने के बाद विसर्ग संधि या व्यंजन संधि पढ़ते हैं, उसमें हमको जहाँ सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है स्वर संधि के, तो हम पूर्व में जाकर के उस सूत्र को उठा के ला करके उससे काम कर लेते हैं। यही है पूर्व में अनुवृत्ति। अनुवृत्ति का मतलब होता है अनुकरण कर लेना, पिछले सूत्रों का अनुकरण कर लेना ही अनुवृत्ति कहलाती है। जैसे आपने कोई चीज़ एक बार आपने अनुभव कर रखा है जीवन में, किसी काम को आप जान गए हो, तो जब आपका कभी काम फंसता है तो उस अनुभवों के द्वारा ला करके आप अपना काम कर लेते हो, ये तो आपकी अनुवृत्ति हुई। यही अनुवृत्ति कहते हैं इसको। अनुवृत्ति हो गई आपकी। जगह जगह कई सूत्रों के लागू होने वाले स्थानों के लिए पूर्वात्रासिद्धम या सदृश नियमों का स्थापना कर लेना। पूर्वात्रासिद्धम का मतलब एक अनुवृत्ति को लेने का एक सूत्र है, ये आपको बाद में बताएंगे। यहाँ संक्षेप में इन साधनों की कुछ व्याख्या की जाती है। प्रत्याहार नीचे 14 माहेश्वर सूत्रों को आधार मानकर बनाए गए हैं। कितने? 14 माहेश्वर सूत्रों को आधार बनाकर गए हैं। अभी इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। अभी तो आप देख लीजिए, आपको भी एक दिन माहेश्वर सूत्र ही पढ़ाना है, बढ़िया से माहेश्वर सूत्र पढ़ाना है आपको। और जब माहेश्वर सूत्र पढ़ाएंगे तो ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, उस पर एक अलग पेज लेकर के आपको माहेश्वर सूत्र पढ़ा करके माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार करना सिखाएंगे। बस हम जैसे जैसे कह रहे हैं
वैसे वैसे आप पढ़ते जाना, आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब देखिए, जैसे आप अभी वाचन ही कर लीजिए, अ इउड रेल रेक ग ऐ औच हय वरट लड यमंगणनम झभई घड दश जब गड दश खप छठत चटतौ कपय सससर हल। ये महर्षि सूत्र आपके मुख पे जुबान पे याद होना चाहिए। यदि आप संस्कृत की तैयारी करते हैं, टीजीटी का मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपको सर्वप्रथम व्याकरण का पहले आपको महर्षि सूत्र याद होना चाहिए। यदि आपको महर्षि सूत्र नहीं याद होगा तो ये आपके लिए दिक्कत खड़ी होगी। अगर एक महर्षि सूत्र नहीं याद होगा तो आप फिर क्या क्या मास्टर बनोगे। इसलिए आपको आयुड रिलिक अयोंग अयोच है वरट लण यमंग गणनम जबई खड़दस जब गड़दस खप छड़त चढ़तो कपय सक्सर हल। आपको याद करना होना, गा गा के याद कर लेना कि आयुड रिलिक अयोंग अयोच अयवरट लड़ यमंगणनम झबई घट दस जब गड दस कप छठत चटतौ कपाय सस सर हल। आयुड रिलिक एवोंग यौच अयवरट लड़ यमंगणनम झबई घट दस जब गड दस कप छठत चटतौ कपाय सस सर हल सस सर हल। मस्ती में आप गाइए, इसको गाइए और याद कर लीजिए। आपसे याद हो जाए, और जब याद हो जाए तो कॉपी उठाइए, कलम उठाइए, लिखना शुरू करिए। देखिए, बिना देखे आप लिख लेते हो। अगर आप बिना देखे लिख लेते हो तो पक्का आप मास्टर बन गए। एक चीज का मास्टर तो आप बन गए कि आपने लिखना अपने मन से बिना देखे लिख लिया। सबसे पहला काम आपके लिए सवाल दे रहा हूं कि आप महर्षि सूत्र जो पहली बार पढ़ रहा है व्याकरण, जिसको व्याकरण नहीं समझ में आता, वो मेरे साथ लगे। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक व्याकरण ठीक ठाक तरीके से समझा ले जाऊं, जिससे आपका परीक्षा में आपका सब कुछ काम बन जाए। अब लिखा है कि इसको छोड़िए, अभी फिलहाल इसके बारे में चर्चा करी जाएगी। इनमें जो अक्षर हल हैं, इसमें जो अक्षर कौन सा लिखा, हल। हल है मतलब जो व्यंजन है, अर्थात स्वरों से वियुक्त है, जिसमें स्वर जिसमें हल उसी को कहते हैं जिसमें स्वर नहीं होता। जैसे क लिखा है तो क में आ लगा है ना, आप बोल के देखिए क क क, तो क में आ लिखा है, आ निकल रहा है कि नहीं मुख से, आ क, तो इसको आप तोड़ के निकाल लेंगे तो आ निकलेगा। अब ये क्या हो गया, ये पूरा हल हो गया, मतलब व्यंजन हो गया, पूरा 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 व्यंजन हो गया, स्वर अलग हो गया। तो यही लिखा है कि अर्थात स्वर से वियुक्त है, मतलब स्वर से अलग हैं, वे इत कहलाते हैं। जो हल हैं वो क्या कहलाते हैं, इत कहलाते हैं। जैसे ये जगह जगह पे हैं, देखिए आ ई उ, यहाँ ये स्वर है ही, ये व्यंजन है ही नहीं, अड़ा है, अब अड़ा में आ नहीं लगा है, हलंत लगा है, तो ये क्या है, इत है। इस माहेश्वर सूत्र के जितने अंतिम 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 वर्ण हैं जिसपे हलंत लगा है, सब वो क्या है, इत संज्ञक हैं, जिसको आप इत संज्ञक बोलते हो। इसके बारे में क्लास लेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तो माहेश्वर सूत्र से पहली क्लास इसका लेंगे हम। आपको इसके डिटेल बताएंगे, आपको नोट्स बनवाएंगे, आप बनवाएंगे आपसे, तरीका हम बताएंगे। इसके बाद कित कहलाते हैं, जैसे अड़ा है, का है, अभी हमने आपको बता ही दिया। इन्हें इत संज्ञा देने वाला सूत्र एक आता है हलंत्यम, इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। हलंत्यम सूत्र करता क्या है, हल के उसको हलंत्यम ये सूत्र इत संज्ञा कर देता है। संस्कृत के व्याकरण में इत संज्ञा करने का अर्थ होता है लोप करना, और जैसे ही इत संज्ञा हो जाएगा वह उसका लोप करने का एक सूत्र आता है जो कहता है तस्य लोपः। तस्य लोपः जा करके उसका लोप कर देता है, और वह लोप एकदम से लोप नहीं हो जाता, गायब नहीं हो जाता, वो आदर्शनम लोपः होता है। मतलब जिसका जो हमको दिखाई ना पड़े, जैसे आप मेरे सामने हो और मैं आंख बंद कर लूं, आप मुझे दिखाई नहीं पड़ोगे, यही इसी प्रकार का है। अक्षर विद्यमान रहते हैं परंतु वह हम दिखाई नहीं पड़ते, इसलिए वह उसको लोप कहते हैं। लोग कहते हैं लोप करने का मतलब एकदम उच्छिन्न हो जाना, ऐसा नहीं है। लोप का मतलब होता आदर्शन, हमको जो दिखाई नहीं पड़े वो आदर्शन। आपसे कोई पूछे लोप किसे कहते हैं संस्कृत के व्याकरण में, कह देना कि विद्यमान रहते हैं लेकिन जो हमको नहीं दिखाई पड़ते वही लोप कहलाते हैं। और कहे संस्कृत में परिभाषा बताओ तो कह देना आदर्शनम लोपः। ठीक हो गया।
यह हलंतम सूत्र इसीलिए आता है, यह संज्ञा करने वाला सूत्र है। लिखा है आदि रंतेन सहेता। इस सूत्र से चतुर्दश गणों में आने वाला इत से भिन्न कोई भी अक्षर जब किसी संज्ञक अक्षर के पूर्व मिलाकर लिखा जाता है तो प्रत्याहार बनता है। प्रत्याहार आपको बताना सिखाएंगे आज, अभी इसको पढ़ लेना। आपको कुछ बातें छोड़ रहा हूं मैं, इसको छोड़ रहा हूं और प्रत्याहार बनाना सिखाऊंगा। तो आदि रंतेन सहेता हलंत्यम को साथ लेके चलूंगा, परेशान मत होइएगा। आदि रंतेन सहेता का अर्थ क्या होता है? आपसे सवाल पूछा जाता है कि संस्कृत के व्याकरण में इत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा होता है? तो याद कर लो, पहला सूत्र ही होता है आदिरंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता 1171 नंबर ये लिखा है। ये मतलब आपका नंबरिंग की गई है कि पाणिनि के अष्टाध्यायी के पहले पाद का, पहले अध्याय के पहले पाद का 71वां सूत्र है। ये पहले अध्याय के पहले पाद का 71वां सूत्र है जिसका नाम है आदिरंतेन सहेता। मतलब पहला पाद है। अष्टाध्याय में कितने पाद हैं? प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, 8 अध्याय हैं, 32 पाद हैं। तो ये पहले ही आपको देखने को मिलेगा आदिरंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता ही आपको बताता है कि प्रत्याहार का निर्माण कैसे किया जाता है। ये चीज़ आपको मैं करके दिखाऊंगा, बता के दिखाऊंगा। जब ये चलेगा, इसके बारे में पढ़ाने के बाद तुरंत दूसरा काम यही है आदिरंतेन सहेता। अब लिखा है कि उदाहरणार्थ अयुण से लेकर के कुछ ये बात उसी से संबंधित बता रहे हैं। कह रहे हैं कि उदाहरणार्थ, जैसे उदाहरण ले लिया आ ई उड़ से आ को लेकर और रिलिक से इत संज्ञक का को लेकर अक प्रत्याहार बनता है। जैसे आप देख लीजिए, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बता दूं, हल्का सा बता रहा हूँ, फिर बाद में बताऊंगा। आ ई उड़ री 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 का रिलिक, ठीक। अब हमने यहाँ से उठाया आ और यहाँ पर कर दिया का, हमने क्या कहा? अक कहा। अक कहा, अक ये क्या बन गया? ये अक प्रत्याहार बन गया, जिसको आप प्रत्याहार कहते हो। ये प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आएगा? इसमें आपका देखिए आ आया, ई उतार लिए, उ उतार लिए, री उतार लिया और री उतार लिया। ये 1 2 3 4 और 5 जिसको आप मूल स्वर कहते हो, या आप मूल स्वर है। ये मूल स्वर किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है? अक प्रत्याहार है। यही आदिरंतेन सहेता बताता है कि अयुण रिलिक, यहाँ से आ उठाया, यहाँ का कहा, अक कहा। अगर हम अण लिख देते, अण प्रत्याहार लिखते, तो इसमें कौन सा वर्ण आता? मात्र 3 वर्ण आता। आ आता, ई आता, उ आता। 3 वर्ण आपके आते जो ऊपर दिख रहे हैं। ऐसे आपको प्रत्याहार करना सिखाएंगे, आपको बताएंगे। ठीक है मित्रों, तो इसके बाद हम लोग कहाँ पहुंचे थे? बस आज आपको इतना तक बताना है कि ये रिलिक से लेकर के आई उरिली समुदाय का बोधक होता है, जो अभी आपको बताया। इसी तरह झस प्रत्याहार के द्वारा, अब झस प्रत्याहार बनाना होगा तो झस में जो जो वर्ण आते हैं वो इसके समाहित कर लिया गया है। ठीक है। अब समुदाय का बोध होता है। समुदाय मतलब जो वर्ण होते हैं उन्हीं को समुदाय कहते हैं। प्रत्याहार की इस विधि के द्वारा अत्यंत संक्षेप हो गया है। ठीक है। अब यहाँ अनुबंध से हम कल आपको बताएंगे, कुछ इसके संज्ञा प्रकरण बताएंगे, क्योंकि कक्षा सिर्फ 1 ही घंटे की होती है। तो 1 घंटे की कक्षा में आपको इतना, जितना मैंने आज बताया है उसको आप अपने कॉपी पे, अपनी किताब पे ही लिखना, अलग नहीं लिखना। नोट्स बनाना होगा तो बाद में बना लेना, लेकिन किताब पे लिखने का प्रयास करना, ताकि आपका नोट्स बाद में बनाते रहो। ठीक है। तो आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।